Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक खबर जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। अहमदाबाद से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक विमान जो लंदन की ओर जा रहा था, हादसे का शिकार हो गया। इस विमान में कई ब्रिटिश नागरिक सवार थे और ये हादसा भारत की धरती पर हुआ। अब इस भयानक हादसे पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर और भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने जो बयान दिए हैं वो न सिर्फ भावुक हैं बल्कि भारत के साथ खड़े होने का प्रतीक भी है। सूत्रों के अनुसार यह विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार लोगों में बड़ी संख्या ब्रिटिश नागरिकों की थी जो छुट्टियों से लौट रहे थे या कामकाज के सिलसिले में भारत आए थे। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस के अधिकारियों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया, लेकिन इस हादसे ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने ट्वीट कर कहा कि लंदन जा रहे विमान में सवार कई ब्रिटिश नागरिक भारतीय शहर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसके दृश्य बेहद भयावह हैं। जैसे जैसे स्थिति विकसित हो रही है, मुझे अपडेट किया जा रहा है और इस बेहद दुखद समय में मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं। इस बयान में जहां एक तरफ चिंता है, वहीं दूसरी ओर भारत के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी दिखता है। स्टारमर ने यह साफ कर दिया कि ब्रिटिश सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और भारत सरकार के संपर्क में है। ये बयान इस बात का संकेत है कि आज जब भारत पर दुख का पहाड़ टूटा है, तो उसके रणनीतिक मित्र देश भी उसके साथ खड़े हैं। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास हुए दुखद यात्री विमान हादसे पर भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गहरी संवेदनाएं भेजी हैं। संवेदना संदेश में लिखा है कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे के दुखद परिणामों के संबंध में मेरी गहरी संवेदना। इस आपदा में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव का बयान और भी ज्यादा भावनात्मक था। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। इस दुखद बड़ी आपदा पर पीड़ितों के परिवारों और प्रियजनों और सभी भारतीय लोगों और भारत सरकार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। रूस, जो दशकों से भारत का घनिष्ठ मित्र रहा है, ऐसे कठिन समय में भारत के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ दिखा। डेनिस अलिपोव ने भारत सरकार और आम नागरिकों दोनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। उनका यह संदेश स्पष्ट करता है कि कूटनीति सिर्फ समझौतों का नाम नहीं होती, यह एक मानवीय रिश्ता भी होती है। इस हादसे के बाद अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी भारत के प्रति अपनी संवेदना जताई है। जब दुनिया भर के नेता किसी एक देश के दुख में सहभागी बनते हैं, तो यह उस देश की वैश्विक साख को दर्शाता है। भारत आज सिर्फ एक विकासशील राष्ट्र नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति है। और यही कारण है कि जब कोई हादसा भारत में होता है, तो उसकी प्रतिध्वनि पूरी दुनिया में सुनाई देती है। चीन या पाकिस्तान जैसे देश जहां मानवाधिकार या आपदा प्रबंधन में पारदर्शिता नहीं होती, वहां ऐसे बयानों की भरमार नहीं देखी जाती। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक, पारदर्शी और वैश्विक मंच पर प्रभावशाली देश को आज दुनिया सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि साथ भी खड़ी है। हादसे के तुरंत बाद भारत की एनडीआरएफ टीम, एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गए। खैर, इस दुखद घड़ी में हम सभी भारतीयों की जिम्मेदारी बनती है कि हम पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताएं। साथ ही यह भी याद रखें कि दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। रूस और ब्रिटेन जैसे देशों के बयानों से ये साफ हो गया है कि भारत की वैश्विक छवि सिर्फ सैन्य शक्ति या आर्थिक विकास तक सीमित नहीं, बल्कि एक भावनात्मक,
और कूटनीतिक ताकत भी बन चुकी है।